मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 30 मई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। यह सत्य का संग है, यहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। यह है सत्य का संग, यहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। तो बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं, कैसे? तो उत्तर में बाबा कहते, बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। मैं ऊंच ते ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ और तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हो कि बाबा नमस्ते, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं और विश्व का मालिक भी बनाते हैं। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, विश्व का मालिक नहीं बनते। और बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं। तो बताओ फिर बड़ा कौन ठहरा? बच्चे बड़े ठहरे ना, इसलिए बच्चे फिर नमस्ते करते हैं। बाबा, आप ही हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, इसलिए आपको नमस्ते। मुसलमान लोग भी कहते हैं ना, मालेकम सलाम, सलाम वालेकुम कहते हैं ना। तो तुम बच्चों को ये खुशी है जिनको निश्चय है, निश्चय बिगड़ तो यहाँ कोई आ भी ना सके। यहाँ जो आते हैं वो जानते हैं, क्या जानते हैं? वो ये जानते हैं कि हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं आए हैं, मनुष्य बाप के पास, टीचर के पास व मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते। किसके पास जाते हैं? बाबा कहते तुम आते हो रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सतगुरु के पास। वो मनुष्य तो अनेक हैं और ये एक ही है। ये परिचय कोई को भी नहीं था। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी है कि रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते, और ना जानने के कारण उनको ऑर्फन कहा जाता है। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं समझ सकते हैं कि हम सभी आत्माओं का बाप एक ही निराकार है। वो ही आकर के बाप, टीचर, सतगुरु भी बनते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम बाला है। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, सबसे उत्तम ते उत्तम, और गीता को ही माई बाप कहा जाता है। और जो भी शास्त्र हैं उनको माता पिता नहीं कहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता माता गाई जाती है, और भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का ज्ञान। ऊंचे ते ऊंचे बाप हैं तो ज़रूर ऊंच ते ऊंच की ही गाई हुई गीता हो गई क्रिएटर। बाकी सब शास्त्र हैं उनके पत्ते, क्रिएशन, और रचना से कभी वर्षा मिल ना सके। अगर मिलेगा भी तो अल्पकाल के लिए होगा। और इतने ढेर शास्त्र हैं जिनके पढ़ने से अल्पकाल का सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। और जो मनुष्य ही मनुष्यों को पढ़ाते हैं, और हर प्रकार की भी जो पढ़ाइयाँ हैं वो सब अल्पकाल के लिए हैं। मनुष्य ही मनुष्य को पढ़ाते हैं, और अल्पकाल का सुख मिला, फिर दूसरे जन्म में दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़े। और यहाँ तो क्या है? यहाँ तो एक निराकार बाप ही है जो 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। कोई मनुष्य तो दे ही ना सके, वह तो वर्थ नॉट अ पेनी बना देते हैं, माना कोई मूल्य ही नहीं। और बाप बनाते हैं हमें पाउंड। तो अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं बाबा? कि तुम सब ईश्वर के बच्चे हो ना। तो सर्वव्यापी कहने से अर्थ कुछ नहीं समझते। सब में परमात्मा है तो फिर फादरहुड हो जाता है। फादर ही फादर को फिर वर्षा कहाँ से मिले?
तो किसी का दुख कौन हरे फिर, जब सभी पिता हैं। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। फादर ही फादर का तो कोई फिर अर्थ ही नहीं निकलता। बाप बैठ समझाते हैं कि ये है ही रावण राज्य, और ये ड्रामा भी नूंद है, ड्रामा में नूंद है ऐसा ही। इसलिए चित्रों में भी क्लियर करके दिखाया है। तुम बच्चों की बुद्धि में है क्या है? अब हमारी बुद्धि में ये आया है कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बाप पुरुषोत्तम बनाने आए हुए हैं। जैसे बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं, जिससे मर्तबा पाते हैं, समझते हैं कि इस पढ़ाई से हम फलाना बनूंगा। तो यहाँ तुम सत्य के संग में बैठे हो, जिससे तुम सुख धाम में जाते हो। सत्य धाम भी दो ही हैं, एक सुख धाम और दूसरा है शांति धाम। ये है ईश्वर का धाम। बाप रचता है ना, तो जो बाप द्वारा समझकर होशियार होते जाते हैं, उनका कर्तव्य है सर्विस करना। बाप कहेंगे तुम अभी समझकर होशियार हुए हो, तो शिव के मंदिर में जाकर समझाओ, उन्हें बोलो कि इस पर फल फूल मक्खन घी अक के फूल गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते हो। और कृष्ण के मंदिर में तो अक के फूल नहीं चढ़ाते हैं, वहाँ पर तो बहुत अच्छे खुशबूदार फूल लेके जाते हैं। और शिव के आगे अक के फूल तो गुलाब के भी फूल चढ़ाते हैं। अर्थ कोई नहीं जानते। इस समय तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। और सारी दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, और तुमको भगवान पढ़ाते हैं। कोई मनुष्य को भगवान कदाचित नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं, उनको देवी देवता कहा जाता है। और ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता ही कहेंगे। भगवान एक बाप ही है, वह है सभी आत्माओं का बाप। सभी कहते भी हैं, क्या कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा। तो उनका नाम सच्चा सच्चा नाम है शिव, और तुम बच्चे हो शालिग्राम। पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव का बहुत बड़ा लिंग बनाते हैं, और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। शालिग्राम कहा जाता है आत्मा को, और शिव कहा जाता है परमात्मा को। वह सभी का बाप है, और हम सब हैं भाई भाई, कहते भी हैं ना ब्रदरहुड। तो बाप के बच्चे हम भाई भाई हैं, और फिर भाई बहन कैसे हुए? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती है, वह है ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, इसलिए बीके कहलाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा को किसने पैदा किया? भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब क्रिएशन है। सूक्ष्म वतन की भी रचना हो गई। तो ब्रह्मा मुख कमल से तुम बच्चे निकले हो, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कहलाते हो। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली एडॉप्टेड हो। प्रजापिता ब्रह्मा कैसे बच्चे पैदा करेंगे? तो ज़रूर अडॉप्ट करेंगे। जैसे गुरु के फॉलोअर्स अडॉप्ट होते हैं, उनको कहेंगे शिष्य। तो प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हो गया, उसको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, तो सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा है, नाम गाया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु सूक्ष्म वतन में प्रजा तो होती ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कौन है, ये सब बाप बैठ समझाते हैं। और वह ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ है? तुम कहेंगे ये बैठे हैं, और वो होकर गया है, और वह फिर अपने को पुजारी ब्राह्मण कहलाते हैं। अभी तुम तो प्रैक्टिकल में हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए। ब्रह्मा को अडॉप्ट किया है शिव बाबा ने। कहते हैं मैं इस बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मनुष्य को देवता बनाना ये कोई मनुष्य का काम नहीं है, बाप को ही रचता कहा जाता है। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी मनाई जाती है। शिव है बाप। मनुष्यों को ये भी पता नहीं है कि देवी देवताओं को ये राज्य किसने दिया। स्वर्ग का रचयिता है ही परमात्मा, जिसको पतित पावन कहा जाता है। आत्मा असल पवित्र होती है और फिर सतो रजो तमो में आती है। इस समय कलयुग में सब हैं तमो प्रधान, और सतयुग में सतो प्रधान थे।
आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था और 2500 वर्ष देवताओं की डिनाइस्टी चली। उनके बच्चों ने भी राज्य किया ना, तो लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट दी सेकंड ऐसे चला आता है। मनुष्य को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। इस समय है सब तमो प्रधान पतित, और यहाँ एक भी मनुष्य पावन हो ही नहीं सकता। सभी पुकारते हैं, क्या पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया हुई ना, इनको ही कलयुग नरक कहा जाता है। नई दुनिया को स्वर्ग पावन दुनिया कहा जाता है। और फिर पतित कैसे बने ये कोई नहीं जानता। भारत में एक भी मनुष्य नहीं जो अपने 84 जन्मों को जानता हो। मनुष्य मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं और मिनिमम 1 जन्म। भारत को अविनाशी खंड माना गया है क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत खंड कभी विनाश हो ही नहीं सकता। बाकी जो अनेक खंड हैं वो सब विनाश हो जाएंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते हैं क्योंकि देवताएं सतो प्रधान पावन थे। अभी तो सभी पतित पुजारी बन गए हैं। ये भी बाप बैठ समझाते हैं। भगवानुवाच है ना, तो भगवान सभी का बाप है। एक ही बार भारत में आते हैं। कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। और इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। यह संगम युग है कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनने का। और कलयुग में रहते हैं पतित मनुष्य और सतयुग में है पावन देवता। इसलिए इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। जबकि बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। तुम आए ही हो मनुष्य से देवता पुरुषोत्तम बनने। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, वहां से आते हैं पाठ बजाने। बस इस नाटक की आयु 5000 वर्ष है। हम इस बेहद के नाटक में पाठ बजाते हैं। इतने सब मनुष्य पाठधारी हैं। ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, कभी बंद होने का नहीं है। पहले पहले इस नाटक में सतयुग में पाठ बजाने आते हैं देवी देवता और फिर त्रेता में क्षत्रिय। इस नाटक को भी तो जानना चाहिए ना। ये है ही कांटों का जंगल। सब मनुष्य दुखी हैं। और कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। कलयुग में ढेर मनुष्य हैं और सतयुग में कितने होंगे? बहुत थोड़े। और आदि सनातन सूर्यवंशी देवी देवताएं ही होंगे। ये पुरानी दुनिया अब बदलनी है। मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, परंतु अब अपने को देवता कहलाते ही नहीं। अपने धर्म को ही भूल गए हैं। ये सिर्फ भारतवासी ही हैं जो अपने धर्म को भूल गए हैं। हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू धर्म कह देते हैं। देवताएं तो पावन थे। यह है पतित, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। देवताओं की पूजा करते रहते हैं, अपने को पापी नीच कहते। अब बाप समझाते हैं कि तुम ही पूजित थे, फिर तुम ही पुजारी पतित बने हो। हमसो का अर्थ भी समझाया है और वो कह देते आत्मा सो परमात्मा। ये है झूठा अर्थ, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। तो बाबा कहते सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। सचखंड की स्थापना बाप करते हैं और झूठखंड फिर रावण बनाते हैं। यह भी बाप ही आकर समझाते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ये भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम आत्मा बिंदी हो, तुम्हारे में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। और हम आत्मा कैसी हैं ये कोई नहीं जानते। हम बैरिस्टर हैं, फलाना है, ये जानते हैं। बाकी आत्मा को तो एक भी नहीं जानते। बाप ही आकर पहचान देते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंधा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं हो सकता। यही भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था। सुख ही सुख था और अभी दुख ही दुख है। ये बाप नॉलेज देते हैं। तुम बच्चे बाप द्वारा अभी नई नई बातें सुनते हो और सबसे नई बात है कि तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं।
भगवान पढ़ाते हैं और उस भगवान को सर्वव्यापी कहना तो ये तो गाली देना है। अब बाप समझाते हैं कि मैं हर 5000 वर्ष के बाद आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ और रावण क्या करते हैं, वो नरक बनाते हैं। ये बातें दुनिया में और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। और गायन भी है, मूत पलिती कपड़ धोए। वहाँ विकार होता ही नहीं। कहाँ पर? सत्युग में। बाबा कहते वहाँ विकार ही नहीं होता और वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। और अभी क्या है? अभी है विशेष वर्ल्ड। बुलाते भी हैं कि पतित पावन आओ। हमको रावण ने पतित बनाया है, परंतु जानते ही नहीं कि रावण कब आया, क्या हुआ, है ना। तो रावण ने कितना कंगाल बना दिया है। भारत 5000 वर्ष पहले कितना साहूकार था। सोने हीरे ज्वारों के महल थे, कितना धन था। और अभी क्या हालत है? सो सिवाय बाप के सिरताज कोई बना ना सके। अभी तुम कहते हो कि शिव बाबा भारत को हेवन बनाते हैं। अब बाप कहते हैं कि मौत सामने खड़ा है, तुम वानप्रस्थी हो, अब जाना है वापस, इसलिए अपने को आत्मा समझो, मामेकम याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, हम ब्रह्मा मुख वैष्णवली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो इस नशे और खुशी में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। और सेकंड पॉइंट है, अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, वापस घर जाना है, इसलिए पाप की याद से सब पापों को भस्म करना है। बाबा ने आज हमें वरदान दिया, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली और मालामाल बन गए। जो जितना मालामाल बनते हैं उतना खुशी स्वतः रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर मालामाल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। स्लोगन है, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो क्या होगा? सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। बाबा के आज के अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करो। उसके लिए बाबा ने कहा, जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अगर पवित्रता कम तो फिर पर्सनैलिटी भी कम। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है, लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ ज़रूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र ना रहे तब कहेंगे कि पवित्रता की पर्सनैलिटी द्वारा सेवा करने वाले। अच्छा, ओम शांति।